त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे नए साल में हमें क्या करनी है और कौन कौन से कार्य हमें नहीं करनी है। इसी के ऊपर आज का ये हमारा वीडियो है, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान से हमारी यही प्रार्थना है कि आप जहां कहीं भी रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सब परिवार आप लोग जो भी भगवान से चाहते हैं, भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे और आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आए। भगवान से, माता रानी से हमारी यही प्रार्थना है। तो चलिए सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। ऐसे 2 वीडियोज मैं डाल चुकी हूँ नए साल के लिए। इस वीडियो में भी कुछ आप लोगों के महत्वपूर्ण सवाल है, वो चीज मैं समझाना चाह रही हूँ। सबसे पहले दोस्तों, आप लोगों ने पूछा है कि तीर्थ स्थल पे जा सकते हैं। तो जी जा सकते हैं, मैं कई बार बता चुकी हूँ। आप 1 जनवरी को भी जा सकते हैं भगवान के पास दर्शन करने के लिए। और हम लोग भी कोशिश करेंगे कि मतलब नए साल में यहीं आसपास में जो भी धार्मिक स्थल है वहां जरूर जाएं। अगर जाऊंगी तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी कि मैं कहाँ गई थी नए साल में, अगर जाऊंगी तब। अभी कंफर्म नहीं है, देखते हैं। अगला आप लोगों का सवाल है कि दीदी आप बोली हैं कि नया वस्त्र पहनने के लिए, लेकिन हमारे पास तो नया वस्त्र ही नहीं है। ये सुनकर बहुत ही दुख होता है कि देखिए कई लोग हैं कि मतलब वस्त्र और कपड़ा और चीज सामान से घर में जगह नहीं है, और कई ऐसे लोग हैं जिनके पास मतलब नाम मात्र का कपड़ा है जो केवल 1 समय 2 समय पहनने वाले, आज एक पहने तो कल एक पहने, आज धोए तो कल पहने, इस प्रकार के। तो हम लोग क्या पहनेंगे? तो देखिए ऐसा कुछ नियम नहीं है। अगर नहीं है तो जो आपके पास है वही आप लोग पहनिएगा। मैं नया के लिए नहीं बोली हूँ कि मतलब कोरा तो पहनना ही नहीं है। खरमास चल रहा है, आप लोग को मालूम है। 15 जनवरी तक आप लोगों को कोई भी नया चीजें खरीद सकते हैं। अगर मान लीजिए सोना चांदी छोड़कर ऐसो आराम वाली चीजें नहीं खरीदनी है, लेकिन कुछ खरीद सकते हैं। साड़ी कपड़ा पहननी नहीं है, आप 15 के बाद ही पहन सकते हैं। आप लोग पूछे, इसी में बता दूं कि बेड ले सकते हैं, डाइनिंग टेबल ले सकते हैं। तो जी नहीं, अभी लकड़ी फर्नीचर की चीजें ना लें, कुछ दिन वैसे गुजर करें, थोड़ा सा चला लीजिए। 15 के बाद ही ले कि जो भी सामान हमारे घर में आए उसके जड़ से हमारे घर में खुशियां आए, दुख तकलीफ ना आए। तो इसलिए आप लोग पहनिएगा मत और नया कुछ लीजिएगा मत। उलेन की चीजें ले सकते हैं, मैं सब कुछ बताकर वीडियो डाल चुकी हूँ डिटेल में। तो आपके पास अगर नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, जो भी आपका वस्त्र है उस दिन आप लोग पहनिएगा। जो जब है ही नहीं तो उसका कुछ हम कर ही नहीं सकते। जो भगवान दिए हैं वही हमें पहननी है। धो के मतलब उस दिन स्नान जरूर कर लीजिएगा, साफ स्वच्छ होनी चाहिए। अगला आप लोग का सवाल है कि दीदी जैसे हमारे घर में जैसे बच्चा हुआ है तो क्या छठियार कर सकते हैं खरमास में? 1-2 सवाल है आप लोग का, वो भी बता दें। तो जी छठी और जो बरही बोलते हैं 12 दिन पे होता है, और छठी 6 दिन पे आप लोग कर सकते हैं। बच्चे का जब जन्म हो जाएगा तो पूजा पाठ तो करनी ही है, वो सब कार्य आप लोग कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे खरमास में नहीं कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। और एक और सबसे महत्वपूर्ण सवाल आप लोग का है, देखिए इस वीडियो में तो नहीं बतानी चाहिए, फिर भी एक बहन का मेरे रोज कमेंट आता है और मैं ध्यान से निकल जाता है, नहीं बता पाती हूँ। आप लोगों ने पूछा है कि अमावस्या के दिन अगर जन्मा है कोई बच्चा तो इसका क्या असर पड़ता है उसके ऊपर, क्या मतलब इससे होता है? तो देखिए आप लोग थोड़ा सा बुरा मत मानिएगा, मैं आपको समझा रही हूँ। हमारे घर जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अमावस्या के दिन जन्मे हुए बच्चे कैसे होते हैं, वो चीज मैं आपको बता रही हूँ। आप लोग इतना टेंशन और चिंता मत कीजिएगा, भगवान पर छोड़ दीजिएगा। ऐसा माना जाता है कि वो बच्चे ना जैसे कुछ चुरा लेते हैं लोग तो क्लियर ही बोलते हैं कि मतलब ऐसे लोग कुछ चोरी कर लेते हैं ना तो किसी को पता ही नहीं चलता, और नजर के सामने से ही चोरी कर लेते हैं। कुछ वो बच्चे हो बड़े हो, अगर चोरी कर लेते हैं तो सामने वाले को पता ही नहीं चलता है कि वो चीज सामान कौन ले गया।
तो इस प्रकार के ऐसे लोग मतलब हंसी मजाक करते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग सीरियस मत लीजिएगा। लेकिन आप पूछी थी तो ये चीज मैं बता दे रही हूँ कि ऐसा माना जाता है। बाकी तो भगवान के हाथ में, किसी का स्वभाव और कुछ कोई बदल नहीं सकता, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। तो चलिए अब आगे जान लेते हैं कि देखिए, नए साल की शुरुआत हमें एक मतलब अच्छी सोच, उमंग और जोश के साथ करनी है। किसी भी प्रकार के दुख तकलीफ भी अगर शरीर में है तो थोड़ा सा सहन करें, बहुत सारा मेडिसिन वगैरह डॉक्टर के पास जाना नहीं करना। अगर बर्दाश्त, जहां तक बर्दाश्त हो जाता है और नहीं होता है तब तो जाना ही है, मजबूरी में तो जाएंगे, कहाँ जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा बर्दाश्त करनी है। और क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो भी कार्य करो ना, तो जैसे अगला दिन भी उसके अगले ऐसे करके पूरा साल हमारा उसी प्रकार से दवाई दुख में ही निकल जाता है। तो अगर बर्दाश्त करने लायक हो तो जरूर कीजिएगा। और अगली चीज क्या है कि देखिए, ध्यान रखिएगा कि बच्चों को उस दिन मारिएगा मत। बहुत सारे लोग देखिए आस पास तो कलह कलेश नहीं करते, झगड़ा लड़ाई नहीं करते, लेकिन घर में ही छोटी छोटी बातों पे बच्चों की वजह से तंग हो जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, बच्चों के ऊपर हाथ छोड़ देते हैं। तो ऐसे सब कार्य हमें नहीं करने हैं, इससे भी आप लोग बच करिएगा। हम चाहते नहीं है लेकिन जाने अनजाने में गुस्सा कर देते हैं, हाथ छोड़ देते हैं। कई ऐसे पेरेंट्स हैं कि हाथ छोड़ देते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि नए साल के दिन किसी भी प्रकार के मारपीट घर में नहीं होनी चाहिए और बच्चों के बीच भी नहीं होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की तकलीफ और टेंशन मन में नहीं आनी चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगली चीज क्या है कि देखिए, अब तो मैं नया बोल ही नहीं सकती, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा, जिनके पास भगवान का दिया हुआ हर चीज है वो उस दिन फटी चीजें पहनने से बचिएगा। क्योंकि देखिए, अगर नहीं है तब तो कुछ है ही नहीं, पुराना हो नया हो वही हमें पहननी है। लेकिन जिनके पास सब कुछ है तो रहते हुए भी फिर हम तकलीफ दिखाएं तो ये ठीक नहीं है, ये भी भगवान को बर्दाश्त नहीं है। तो इसलिए फटे चीटे चीजों से जरूर बचिएगा, क्योंकि हम ध्यान नहीं देते हैं और मतलब वो कहीं से कटा रहता है, फटा रहता है, वैसी सब चीजें हम पहन लेते हैं। थोड़ा सा साफ स्वच्छ और पहना धुला हुआ भी वस्त्र पहन सकते, केवल फटा नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला आप लोगों को कार्य क्या करनी है, नए साल में अगर मंदिर जाते हैं जरूर जाइएगा। तो एक नारियल भी फोड़ सकते हैं, पुरुष लोगों से, ऐसे महिलाएं कहीं तोड़ती हैं कहीं नहीं तोड़ती हैं, तो आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा। और वहां से माता रानी से या जो भी जिस भी मंदिर में आप लोग जाते हैं, शिव जी के, दुर्गा जी के या जो भी बजरंग बली के, वहां से एक पुष्प लाकर जरूर अपने पर्स में आप लोग सुखा कर रख लीजिएगा, क्योंकि गीला रखेंगे तो सड़ जाएगा। थोड़ा सा सुखाकर साफ करके उसमें मिठाई वगैरह ना लगा रहे और आप लोग जो है अपने पर्स में रख लीजिएगा। भगवान चाहेंगे तो इसी प्रकार से हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे। और अगर वो पर्स लेकर हम बाहर जाते हैं तो हमारे जो भी कार्य है, ये भगवान जरूर उसमें हम सफल हो, हमारा कार्य जो है शीघ्र, अति शीघ्र हमारा कार्य जो है, मनोकामना जो है पूर्ण होनी चाहिए। तो इसलिए जरूर लाकर आप लोग अच्छा सोचकर, पॉजिटिव सोचकर रख लीजिएगा। ये हो गया। और अगला कार्य क्या है, ऐसे तो बता चुकी हूँ, फिर भी बता रही हूँ, मंदिर जाते हैं तो भी, नहीं जाते हैं तो भी घर में पूजा से ही शुरुआत करनी है। ऐसा नहीं कि हम प्रतिदिन खाते हैं तो हम उस दिन भी खाएंगे, खा पी कर पूजा करेंगे ना। जो खा पी कर भी पूजा करते हैं वो भी उस दिन ध्यान रखेंगे। सबसे पहले भगवान का मुख हमें मीठा करानी है। या तो आप रेडीमेड भी प्रसाद ले सकते हैं, आप जैसे रेडीमेड में आप जो लड्डू मिठाई जो भी चढ़ाना चाहते हैं चढ़ा सकते हैं, या आप घर में मीठा कुछ भी बनाकर भगवान के सामने जरूर भोग लगाइए। सोमवार है, तुलसी पत्र जरूर डालिएगा। क्लियर हो गया। तो आप लोग पूछते हैं कि विष्णु भगवान, शिव जी के लिए तुलसी पत्र कैसे डालें, विष्णु भगवान के लिए तो डाल देते हैं। तो देखिए, अगर एक जगह भोग लगाती हैं तो तुलसी पत्र अपना डालें। अगर विष्णु भगवान के लिए केवल लगा रहे हैं या बजरंग बली के लिए, तब उनके प्रसाद, उनके नाम से प्रसाद जो रखते हैं उसमें तुलसी पत्र डाल दें। और बाकी सभी देवी देवताओं के लिए अलग प्रसाद आप लोग चढ़ा सकते हैं जिसमें तुलसी पत्र मत डालिएगा। क्लियर हो गई सारी बातें। तो आप लोग इस प्रकार से नए साल की शुरुआत कीजिएगा। कलह कलेश से एकदम बच कर रखिएगा। ऐसा नहीं कि दीदी भूल गए तो गलती हो गया तो ये हो गया। और पति पत्नी भी आपस में एकदम प्यार और स्नेह आपस में एक दूसरे के लिए बनाए रखिएगा कि हमारा साल भी उसी प्रकार से गुजरे, हमारे बीच कभी दूरियां ना आए। किसी भी प्रकार के झगड़ा लड़ाई से, कलह कलेश से शुरुआत नहीं करनी है और कर्ज नहीं लेनी है। सबसे महत्वपूर्ण चीज ध्यान रखिएगा, किसी, देखिए, सामने वाला का भी इज्जत आप ही के हाथ में है और अपना इज्जत, खुद का इज्जत अपने ही हाथ में है। तो सामने वाला को भी ना बोलना पड़े, इसलिए आप किसी भी रिश्तेदार पड़ोसी से जब तक जरूरत ना पड़ जाए, कोई इमरजेंसी ना हो जाए, कभी मांगने मत जाइएगा, क्योंकि सामने वाला भी नहीं देगा तो बुरा बनेगा। और अपना सम्मान अगर अपना चाहते हैं
तो आप मत मांगने जाइएगा। एकदम ध्यान रखिएगा। कई लोग हैं ये चीजें भूल जाते हैं, इस पे ध्यान नहीं देते हैं और कभी किसी के सामने महिलाएं खास तौर से ध्यान रखेंगी कि ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। और बाकी सब बातें 2 वीडियो ऐसे डाल चुकी हूँ, आप लोग चेकआउट कीजिएगा, आप लोग को उससे बहुत अधिक लाभ मिलेगा। तो ये वीडियो मेरा यही तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहां कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।